उसके कंधे पर भगवा रंग का शॉल रहता है, उसके माथे पर तिलक रहती है और समस्याओं के सामने यूं डट कर खड़ा हो जाता है जैसे समस्याओं से पहले उसे निपटना होगा, उसके बाद क्षेत्र की जनता से। आखिर है कौन ये? नाम है राव सतबीर सिंह। राव सतबीर सिंह यह राजनीति या समाज सेवा का कोई नया नाम नहीं है। पिछले कई सालों से समाज सेवा के कारण राजनीति में भी प्रखर रूप से देखे और जाने जाते हैं। तमाम समस्याओं में समाधान को लेकर के ऐसे एकाग्रता के साथ यथोचित संभव प्रयासों के द्वारा खड़े हो जाते हैं जैसे समस्याओं में समाधान अपने आप दिखने लगता है। और ऐसे ही अब दिल्ली देहात के तकरीबन 15 से 16 गांव जो जलभराव की समस्याओं से जूझ रहे हैं, अब उनकी समस्याओं के समाधान के लिए राव सतबीर सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़े हैं। ज्ञात है कि राजधानी दिल्ली में तकरीबन 5000 से 6000 एकड़ की भूमि पर जल जमाव हो जाता है। कारण ये माना जा रहा है कि गुरुग्राम के इंडस्ट्रियल एरिया से तमाम गंदे पानियों का निर्वाह होता है और उन पानियों का सही ढंग से ट्रीटमेंट नहीं होने के कारण वो पानी जल जमाव के रूप में तब्दील होते जाते हैं। खराब और दूषित पानी होने के कारण स्थानीय लोगों में कई बीमारियां भी हो रही हैं, जिसके बाद राव सतबीर लगातार सक्रिय रूप से देखे जा रहे हैं। इसके पहले भी 18 गांव की पंचायत हुई, फिर 360 गांव की पंचायत हुई, फिर उसके बाद 720 गांव की पंचायत हुई कि आखिर इन समस्याओं का समाधान कैसे हो। तमाम क्षेत्रीय नेताओं का दौरा भी हुआ, लेकिन नेताओं से समस्याओं का समाधान भला कहां होता है। लेकिन अब इन समस्याओं के समाधान का एक सुराग जरूर दिख रहा है जब राजधानी दिल्ली के उपराज्यपाल ने दौरा किया और इस दौरे के बाद तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी हरकत में आ गए। उपराज्यपाल ने सीधे तौर पे कहा कि इन समस्याओं का समाधान होना चाहिए, यथाशीघ्र होना चाहिए। गवर्नर साहब के दौरे के बाद में किसानों को ये आस जगी है कि एक अच्छे व्यक्ति को दिल्ली का उपराज्यपाल बनाया गया है और उन्होंने आते जब उनको यहाँ पे देखा तो उन्होंने कहा ये दिल्ली है। उनका पहले वर्ड ये था कि ये दिल्ली है क्या, तो किसानों ने कहा हाँ जी दिल्ली है। तो अभी उन्होंने इतना करवाया कि यहाँ पे बहुत सारी पॉपलेन इस कैनाल को साफ़ कर रही हैं और उम्मीद ये है कि कुछ ना कुछ किसानों के हक में होगा। उपराज्यपाल के दौरे के बाद फ्लड डिपार्टमेंट हरकत में आए, केरला के डेलीगेशन के साथ मौके पर पहुंचे। आखिर इस जल जमाव से कैसे निपटा जाए। फ्लड डिपार्टमेंट के एससी का भी दौरा हुआ और एससी के दौरे के बाद क्या क्या हो सकता है इस पर कयास लगाए जा रहे हैं। खुद एससी ने इसकी पुष्टि भी की है। अभी हमारी एक्सपर्ट टीम आई हुई है केरला से, वो स्टडी करके जाएंगे, वो अपना रिपोर्ट देंगे, उसके बाद वो प्रपोज करेंगे क्या किया जा सकता है, उसके बाद बता पाएंगे। अभी तक जो अध्ययन हुआ है, अभी तक जो आप लोगों ने काम किया उसके विषय में बता दें, क्या क्या बातें हो रही हैं, कैसे इसमें क्या आगे का कुछ प्लान किया जा रहा होगा, क्योंकि बहुत विशाल नहीं, तीन एस्पेक्ट्स में हम लोग देख रहे हैं। एक तो ये जो वाटर हाइसिंथ आ रही है उसको कैसे क्लीन करके और कोई नया मशीनरी ला के इसको रिमूव करें। दूसरा एस्पेक्ट है कि इसको ड्रेन को और डीप करें क्योंकि ज़्यादा वाटर हो और ग्राउंड वाटर में कंट्रीब्यूट करें। और तीसरा एस्पेक्ट है कि ये जो कीकर पेड़ है ना, उसकी जगह हम मतलब कि इसको रहते हुए भी अपने जो नेटिव प्लांट्स हैं उसको प्लांटेशन करें और इस एरिया को ब्यूटीफाई ग्रीन करें, बाहर से आए तो वो। इन सभी दौरों का सूत्रधार कहीं ना कहीं राव सतबीर सिंह को माना जा रहा है, जो लगातार इस समस्या को प्रमुखता से उठा रहे हैं और इन समस्याओं के समाधान को लेकर के हर एक व्यक्ति को एकत्रित करने की कोशिश भी कर रहे हैं। आखिर फिर क्यों ना कहा जाए कि समस्याओं के समाधान का ही तो नाम है राव सतबीर सिंह। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।